महाशिवरात्रि मतलब शिव की महान रात्रि भारत के आध्यात्मिक कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। प्रत्येक चंद्रमास का 14वां दिन या अमावस्या से एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि, जो फरवरी मार्च में होती है, उसका सबसे अधिक आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उपवास करते हैं और मंदिरों और घरों में देवता को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। कई लोग पूरी रात जागते हैं, भजन गाते हैं और भगवान शिव की स्तुति में आरती करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था, और यह माना जाता है कि जो कोई भी इस दिन व्रत रखता है और भगवान शिव की भक्ति और ईमानदारी से पूजा करता है, उसे समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। महाशिवरात्रि को वह रात माना जाता है जब भगवान शिव ने सृजन, संरक्षण और विनाश का लौकिक नृत्य किया था। यह रात आध्यात्मिक प्रगति की भी रात है। इस रात तारों की अलाइनमेंट इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि मनुष्य में ऊर्जा का स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाह होता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति व्यक्ति को आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेलती है। आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल करने के लिए लोग पूरी रात सीधी कमर करके बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक साधकों के लिए एक नया वर्ष है। यह आध्यात्मिक विकास और भौतिक प्राप्ति के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। इस रात जब नक्षत्र अनुकूल स्थिति में होते हैं तो साधना के लिए यह अत्यंत शुभ होता है। इसलिए शिव तत्व का अनुभव करने के लिए ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। भगवान शिव हर चीज की आत्मा है और मां पार्वती उनके वाम अंग में स्थापित हैं। महाशिवरात्रि शिवोहम के शाश्वत सत्य को याद करने का एक अवसर है, जिसका अर्थ है मैं शिव हूं, मैं सत्य हूं, परोपकार, अनंत काल और सौंदर्य हूं। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि अगर आप लगातार ध्यान नहीं कर सकते तो भी साल में कम से कम एक बार जरूर करें। महाशिवरात्रि पर जाग कर ध्यान करें, अपने भीतर जो देवत्व है उसे जगाएं। पारिवारिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग महाशिवरात्रि को भगवान शिव की शादी के सालगिरह के रूप में मनाते हैं, लेकिन तपस्वियों के लिए यह वह दिन है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत के साथ एकाकार हो गए। वह एक पहाड़ की तरह हो गए, बिल्कुल शांत। यौगिक परंपरा में शिव को भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता, बल्कि आदि गुरु के रूप में माना जाता है। पहले गुरु जिनसे योग विज्ञान की उत्पत्ति हुई। कई शताब्दी ध्यान लगाने के बाद एक दिन वह बिल्कुल स्थिर हो गए। वह दिन महाशिवरात्रि है। उनके भीतर सारी हलचल बंद हो गई और वे पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसीलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को शांति की रात के रूप में देखते हैं। तो अब जानते हैं कि शिवरात्रि की पूजा कैसे करें। गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों पहर में भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पूजा करते समय याद रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र कम से कम 108 बार करें। इस दिन महामृत्युंजय का जाप करने से महामृत्युंजय का मंत्र भी सिद्ध होता है और जो व्यक्ति मरणासन हो उसे भी जीवन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव को बेल पत्तों के साथ सफेद आंकड़े के फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव को बेल पत्ते और सफेद आंकड़े के फूल बेहद ही प्रिय हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेल पत्ते, भांग धतूरा और काशी अति प्रिय है। भगवान शिव की उपासना और व्रत रखने से शुभ फल मिलते हैं।
महाशिवरात्रि के सिद्ध मुहूर्त में शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करवाकर स्थापित करने से व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। शिवरात्रि के प्रदोष काल में स्फटिक शिवलिंग को शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाकर धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। बीमारी से परेशान होने पर और प्राणों की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। याद रहे, महामृत्युंजय का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करें। मंत्र दिखने में जरूर छोटा दिखाई देता है, किंतु प्रभाव में यह अत्यंत चमत्कारी है। माता लक्ष्मी अपने श्री स्वरूप में, अखंड रूप में केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में प्रकट होती हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है। अगर किसी के जीवन में या शादी में बाधा आ रही है तो भगवान शिव और माँ पार्वती का महाशिवरात्रि पर पूजन और अभिषेक जरूर करें। निश्चित ही मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। भगवान शिव इतने दयालु हैं, वो तो हमारे शरीर की आत्मा है। वो बड़े बड़ों पर कृपा करते हैं। राक्षस लोग भी उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। ऐसे दयालु भगवान, ऐसे कृपालु भगवान को आप जरूर जपें। और महाशिवरात्रि तो बहुत ही पावन दिन है, तो आप भगवान शिव और माँ पार्वती को जरूर याद करें, उनकी पूजा करें और अपना सौभाग्य प्राप्त करें। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बांटने से बढ़ती है। मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही भगवान से संबंधित वीडियो शेयर करती रहूंगी, तो चैनल से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती।